98.2. "24/7 ZUFM 98.2. आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2. सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM only on ZUFM 98.2. पयामे जुस्तजू। Assalamualaikum everyone, this is your RJ सैयदा फरहाना अली। सो कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? This is Morning Vibes with me। आपका हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिसेस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। सो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है, बताना होता है कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुन्ने लिसनर। सो घुनो, बहुत हुआ घुन्नापन, बता दीजिए, सुनते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके रोजाना। अरे हम कुछ नहीं कहेंगे, सच्ची में। तो अगर आप शहर से बाहर हैं, सूबे से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, तो बहुत ही इजीली आप हमें सुन सकते हैं ऑन फेसबुक और साथ ही साथ ऑनलाइन लिंक के थ्रू भी सुन सकते हैं, कि जो कि ऑफ कोर्स आपको हमारी वेबसाइट पर यानी कि ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर आपको मिल जाएगी। वो साथ साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है फेसबुक के साथ साथ। इस लिंक को सेव करके रख लें, जब दिल चाहे इस लिंक पर क्लिक कीजिए, मिल जाएगा हमारा शो सुनने के लिए, या जो भी शो ऑन एयर होगा, लाइव होगा, वो आपको सुनने के लिए मिल जाएगा, राइट? सो फेसबुक पर जाकर अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद सर्च करेंगे ZUFM 98.2, साथ ही साथ सैयदा फरहाना अली। सो 2 पेजेस आपको नजर आएंगे, उन दोनों पेजेस को जाकर जल्दी से आपने ना लाइक करना है, ताकि आपकी जिंदगी में बहार निखार सवार सब कुछ आ जाए। मजीद आगे जाएंगे तो आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करेंगे @RJ फरहाना ऑफिशियल, साथ ही साथ ट्विटर पर जाकर सर्च करेंगे @सैयदा फरहाना अली, यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली, राइट? सो आपको बहुत सारे जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म्स पर हमारे जो है वो पेजेस, चैनल्स नजर आ जाएंगे, अकाउंट्स नजर आ जाएंगे। बस आपने जल्दी से जाके ना फॉलो करना है, और कुछ नहीं। कमेंट्स आप लोगों के आना शुरू हो गए हैं, क्या बात है, माशाल्लाह वाल्लाह। सो बातें बहुत सारी हैं आज भी, खबरें बताएंगे क्या चल रहा है दुनिया में। कोरोना तो चल ही रहा है, और इसके अलावा क्या चल रहा है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक हो गया? सो चलें जी, अभी हम क्या करते हैं, हम आपको ना एक ट्रैक सुनवा देते हैं। और ट्रैक कौन सा होना चाहिए? देखिए, है सबसे मुश्किल सवाल रोजाना का, कि पहला ट्रैक कौन सा होना चाहिए। एक ट्रैक था, वो मैं बड़ा सुना करती थी, क्या नाम था उसका, जो कि मैंने इतना कोई सुना है। चले हम जो है ना वो वाला ट्रैक सुनते हैं। वो था ना एक शफकत का गाना, जो कि हमने बड़ा सुना बहुत ज़्यादा लेकिन काफ़ी टाइम से नहीं प्ले किया। बट चलें जी, आज हम सुनते हैं वो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कहाँ चला गया? अच्छा जी, सही है, मिल गया। यस, ओके, ठीक हो गया।
अच्छा जी, अब हम इसको प्ले करेंगे कहाँ से? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चले यहाँ से इसको प्ले कर देते हैं. वापस आएंगे, इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें. आपने जब तक कहीं पर भी नहीं जाना, कहीं पर मतलब कहीं पर भी, सही है ना? अगर आप कहीं पर भी चले गए ना, इतना कुछ हमारे शो से आप मिस कर देंगे, फिर आप में पछताएंगे. बाद में क्या फायदा पछताने का, ठीक है ना? सो आपने रोना भी नहीं है, पछताना भी नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ रहेंगे तो नहीं पछताएंगे, ठीक है ना? सो वापस आते हैं इसके बाद. कीप रोलिंग योर कमेंट्स ऑन फेसबुक. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक. बिल्कुल वापस आ चुके हैं एंड इट्स 32 minutes past 9 ऑन द डायल राइट नाउ. सो चलें जी, आज के 2 टॉपिक्स आपको बताते हैं कि 2 टॉपिक्स क्या हैं. पहले तो आपने एक लाइन को कंप्लीट करना है. मसरूफ कुछ यूं भी होते हैं. व्हाट? मसरूफ कुछ यूं भी होते हैं. क्यों होते हैं मसरूफ? आपने इस लाइन को कंप्लीट करना है, साथ साथ बताएंगे. हम अक्सर बातों की वजह से बड़े उलझ जाते हैं, कश्मकश का शिकार हो जाते हैं. सो बेसिकली आपने बताना है भाई कि आप किस कश्मकश में मुब्तला हैं, किस कश्मकश का शिकार है. कश्मकश तो देखें ऐसे कह रही हूँ जैसे चलो खैर जी, आप लोग बताइए ना कि किस कश्मकश का शिकार है, किस उलझन का शिकार है. उलझन कह सकते हैं, कश्मकश इज लाइक उलझन, राइट? तजब्जुब का आलम होता है ना, ऐसे ही. तो ये आज आप हमारे साथ शेयर करेंगे, राइट? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है. और हर रोज कुछ दिनों बाद, मेरे ख्याल से कोई हर 10-15 दिन बाद हमें ये सुनने को मिलता है कि भाई पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है. फिर वो इजाफा हो भी जाता है, सिर्फ वो इम्कान नहीं होता. इम्कान तो वो सिर्फ बताते हैं कि इम्कान है, सो कॉल्ड इम्कान, लेकिन वो वाकई में जो है वो कीमतें बढ़ा दी जाती हैं. सो देखें, आई गेस कि ये बढ़ी जाएंगी कीमतें. और इतनी जल्दी जो है वो महंगाई इस तरह से तो नहीं होनी चाहिए. एटलीस्ट कि यू नो ये चीज़ें कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है. वरना ये जो मिडिल क्लास है, जो आम आवाम है ना, देखिए एलीट क्लास या अपर मिडिल या फिर अपर क्लास के लोग, तो वो लोग तो बेयर कर लेते हैं इन तमाम चीज़ों को. लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, चलिए मिडिल क्लास के भी लोग कर ही लेते हैं, लेकिन लोअर मिडिल क्लास के लोग जो हैं उन पर ये चीज़ें बड़ी असरअंदाज होती हैं ना. उनके लिए बड़ी कोई मुश्किलात जो है वो खड़ी हो जाती हैं. महंगाई का तूफान जो है वो फिर दोबारा एक दफ़ा आ गया. मुर्गी का गोश्त फिर से गरीबों की पहुँच से दूर हो चुका है. सही है. और साथ ही साथ हुकूमत का कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले शहरियों पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया गया है. और सर्दियों की आमद से कबल जो है वो गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त के हवाले से खुशखबरी मिलने का भी इम्कान है. भाई देखें, अब गैस के नए ज़राया अगर मिल जाते हैं, ज़खायर मिल जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है. एटलीस्ट ये जो नाम नहाद लोड शेडिंग की जाती है कुछ इलाकों में, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना, लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो सर्दियों में गैस ही नहीं आती है. सो मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी. अगर वो भी ये भी नाम नहाद हुई तो फिर बस क्या करेंगे. खैर, वैक्सीन ना लगवाने वाले जो लोग हैं वो मुसाफिर, जो ट्रेन के मुसाफिर हैं, उनके लिए भी जो है वो बड़ी परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि वो लोग भी ऑफ कोर्स विदाउट वैक्सीनेशन सफ़र नहीं कर सकते हैं. ठीक है. और चलिए, काम की बातें आप लोगों को पता है, फिर भी आप लोगों को याद दहानी करवानी पड़ती है ना, राइट? तो चलें जी, मेरे ख्याल से इतनी काफ़ी है. और छोटी गाड़ियां जो है कह रहे हैं भाई कि सस्ती होने के इम्कान है दोबारा से. चलें, लेट्स सी. इतनी अच्छी गाड़ियाँ बना रहे हैं ना, बड़ी गाड़ियों को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है. बंदा इतने लाखों रुपए खर्च करे और फिर वो जैसे खिलौने नहीं होते, टूट जाते हैं. मतलब अगर ऐसा है तो फिर मेरे ख्याल से वो जो सस्ती, वो जो बंदा FX मेहरान ही लेकर गुजारा कर ले, उसी में खुश हो जाए, उसी को सजा ले. क्योंकि नहीं और ऑफ कोर्स ऑल्टो और कल्टस वगैरह भी ठीक हैं, बट ये जो गाड़ियाँ हैं, जो पुरानी गाड़ी ना, वो बड़ी कोई पायदार, बड़ी कोई मजबूत,
जो है ना अब, लेकिन अब जो है वो जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो उसका इंटीरियर जो है वो बड़ा अच्छा दिखाते हैं, उसका एक्सटीरियर बड़ा अच्छा दिखाते हैं, लेकिन जो बेसिकली जो उसका इंजन है, जो उसकी जो साख्त है वो ऐसी है नहीं। फिर क्या फ़ायदा, गाड़ियाँ सस्ती हों महंगी हों, है ना। गाड़ी वो लें आप एक्चुअली जो आपको सेफ रखे, जिसमें आपकी ज़िंदगी जो है ना बचने के इम्कानात हों। ऐसा ना हो कि आपकी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में हो कि पता ही नहीं आपकी कब आपकी गाड़ी ना 2 टुकड़े हो जाए, आपको पता ही ना हो। सो ये वाली चीज़ें जो हैं बड़ी ख़तरनाक है वैसे। खैर चलें जी, हम एक काम करते हैं, आपके स्टार्स की बात करते हैं, राइट, और देखते हैं कि आपका स्टार क्या कह रहा है। सो कमेंट्स को शामिल करेंगे थोड़ी सी देर में, और मैंने आपको बता दी हैं 2 टॉपिक्स क्या है, तो आपने जल्दी जल्दी से ना टॉपिक्स पर बात करने से है। और वैसे इधर उधर की बातें तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने टॉपिक पर ज़रूर बात करनी है, ठीक हो गया। सो चलें। अच्छा जी, ओके। अच्छा, तो चले हम जो है वो स्टार्स की बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपको अपने वजदान पर भरोसा करते हुए अपने अमूर की अंजामदही करना होगी, लेकिन ऐसे में अपने दोस्तों की जानिब से आपको मुफीद मशवरे भी दिए जा सकते हैं कि जिन्हें ज़ेरे गौर लाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और आज कोई अहम फ़र्द आपके बारे में कोई ख़ास तबसरा कर सकता है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी ही इज़्ज़त और तौक़ीर में होने वाला इजाफा शामिल होगा। इसके अलावा बड़ी एसी की कूलिंग आज पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा है। चलें जी, गर्मी में भी ऐसा चिल माहौल लग रहा है। खैर अच्छा जी, बस आपको अपनी सोच को मुस्बत बनाना होगा, और आज आपको मौका मिल सकेगा कि अपने प्यार भरे दरीना ताल्लुकात को नए सिरे से इस्तवार कर लें। आज दोस्त अहबाब की जानिब से आपको मदऊ किया जा सकता है, ठीक हो गया। बात करते हैं पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। अच्छा जी, आज अपने रोजमर्रा की मामूलात की अंजामदही के लिए तैयार किए गए शेड्यूल को फिलहाल मुलतवी कर दें, क्योंकि अगर आपने उस पर अमल करने की कोशिश की तो कई उलझने अमली मुश्किल में ढल जाएंगी। आप चूंकि अपने जाती मामलात में मसरूफियत की वजह से अपने प्यारों के जज्बात को समझने में नाकाम रहे हैं, इसलिए आपको ना अब अपने पैदाशुदा खलीज को पाटना होगा, यानी कि उसको मिटाना होगा, जिससे आपके प्यारों को जहनी दबाव से बाहर निकलने में आपकी अमली मदद का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। इसलिए अब आपको इस जानिब तवज्जो देनी होगी, और खास तवज्जो देनी होगी अपने प्यारों की जरूरियात को पूरा करने के लिए। एक साथ कई कारोबार करने का इरादा बन सकता है कि जिसकी वजह से आपका बाहिमी रिश्ता जो है वो उसमें परेशानियां भी आ सकती हैं, ठीक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। बात करेंगे एरीज की। एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। और मेरी आवाज़ अचानक मुझे कम क्यों आ रही है, चलें ठीक हो गया, ओके। अच्छा जी, बात करते हैं एरीज की। आज दूसरों से अपने रवाबित को कमजोर ना पड़ने दें, और उनके जज्बात को दिल की गहराइयों से महसूस करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको गर्मजोशी मोहब्बत का एहसास हो सकेगा। आज आपकी मिजाजी कैफियत बहुत हद तक मुतवाज़िन हो सकती है, कि जिससे फायदा उठाकर आप अपने बहुत से माली मामलात को निपटा सकते हैं, लेकिन सामने आने वाले हालात की वजह से अपने खानदानी मामलात में ही मसरूफ रहकर वक्त का ज़िया कर सकते हैं। आज किसी अहम कारोबारी मुआहदे को हतमी शक्ल देकर अपने ज़ेर अल्तफा मंसूबों को तकमील की मंजिल तक ले जाना भी मुमकिन हो सकता है, मगर सितारों की जो असरात हैं वो मुरतब हो सकते हैं आपके लिए, और जहनी परेशानी का बंदोबस्त भी हो सकता है, ठीक है। और बात करते हैं टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज बाहिमी नजरियात पर गुफ्तगू करने से ही आपकी सूझबूझ में इजाफा, सूझबूझ क्या होता है, सूझबूझ में इजाफा मुमकिन हो सकेगा, जबकि किसी तकरीब में शमूलियत के लिए आपको मदऊ भी किया जा सकता है। आपको अपने मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए अपने अमूर को सुलझाने और अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने की कोशिशें करना चाहिए, लेकिन किसी भी तयशुदा हद को अबूर करने से गुरेज करें, वरना आपके लिए अपने वादों की पासदारी मुमकिन ना हो सकेगी। अपने माली मामलात को हल करने के लिए अपनी मीठी जबान और बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल दानिशमंदी से करेंगे। तो इसके अलावा अपने दोस्त आपकी जानिब से आपको किसी तोहफे का हुसूल भी मुमकिन हो सकता है, कि जिससे आपको अपना मूड बेहतर बनाने में खासी मदद मिल सकेगी। कौन लोगों से गिफ्ट लेकिन का मूड ठीक हो जाता है कौन लोग हैं। अच्छा जी, बात करते हैं हम जेमिनी की, कि जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपको अपने तयशुदा मामलात को लाजमी तौर पर नए सिरे से ज़ेरे गौर लाना होगा, क्योंकि आपके बहुत से अमूर में तब्दीली जरूरी है। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ बाहिमी मंसूबे बनाकर लुत्फ अंदोज होने के मौके सामने आने से आपका दिल भी मचल उठेगा, और आप अपने तमाम उम्र को पसे पुश डालकर आप जो वो सैर तफरी का कोई प्रोग्राम बना सकते हैं, और अपने घर वालों के साथ बहुत ही अच्छा टाइम गुजार सकते हैं, ठीक है। तमाम अंदेशों और अपने अंदर पैदा होने वाले बिला वजह के तवाहुमात से जान छुड़ाने में आप कामयाब हो जाएंगे। बात करेंगे हम अब आपके स्टार्स की नहीं, आपके कमेंट्स की, सॉरी, स्टार्स की हमने बात की है, ठीक है। थोड़ी देर में आगे वापस कंटिन्यू करेंगे स्टार्स को, लेकिन अभी हम
आपके कमेंट्स को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ से मौजूद है हमारे साथ और किस किस ने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करवाई है। और ये कौन है जो मुझे भाई इस टाइम पर जो है वो मैसेंजर पे जो है वो कौन है कि मैसेज कर रहा है? अच्छा जी, ठीक हो गया। पता होता है शो कर रही बंदी फिर भी जो है ना यार, पता है जवाब मैं देती नहीं हूँ वैसे भी पता है नहीं देती जवाब, फिर भी इनबॉक्स पे मैसेजेस करते हैं। अच्छा जी, ओके। अली हसन बट बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अताउल्लाह गुज्जर कहते हैं सुपर नाइस शो, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ मोहम्मद फराज कहते हैं सही कहा आपने कार के बारे में, आजकल जो कार आ रही है उनका मटेरियल अच्छा नहीं है, इतना नाजुक है कि अगर कोई कार पर बैठ जाए उस पर निशान पड़ जाता है। एग्जैक्टली सिर्फ मेरे ख्याल से पैसों का ज़िया है। फिर अगर वो सिर्फ एक चमकती, जो कहते हैं ना कि हर चमकती हुई चीज़ जैसे सोना नहीं होती है, सो अगर कारें देखने में बड़ी अच्छी हैं, बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन वो अंदर से अगर वो खोखली हैं तो बेकार है ना, फजूल है ऐसी कार्स को ख़रीदने का, क्या फ़ायदा। आप अपनी मेहनत से कहें, हाँ अगर मेहनत वाली नहीं है वो एक अलग बात है कर दी ना गहरी बात। चलें खैर है। साथ साथ आबिदा मेरी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, नाक वाला डे शो भी करने वाली आरजे अरे हाँ, आज लड़कियों की कॉल का दिन है ना, ठीक हो गया। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं बच्चों एक दिन ना शादीशुदा का भी रखें, बड़े दुख होते हैं इनके दिल में उनका काम कौन बढ़ेगा। वाह भाई वाह आरजे, अच्छा ठीक है। ज़ुबैर लाडला कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फरहाना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आप पता है आप रेडियो कर रहे होते हैं ना, आपके रिश्तेदार आपको समझते हो ऐसे कोई आप अमीर कबीर है कि मैं क्या बताऊँ आपको यार। चलें खैर है, सुनना लेंगे नहीं, वैसे सुनते तो नहीं है ये लोग, बट फिर भी खैर है जी। तबस्सुम कहते हैं कि अल्लाह ताला का करम ही होता है कोई आपसे जब कभी मदद मांगता है तो, बट मदद वो लोग मांगे ना जो कभी आपसे बातचीत करते हैं, जब आपसे बात ही नहीं करते मतलब के वक्त अगर कोई याद होता है ना तो फिर मतलब क्या कहें आप। तबस्सुम प्रिंस वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि अल्लाह बाकी नेक बंदी इस भाई का कुछ करें, वरना हमारी मेहनत वाले मैसेजेस जो है वो उन पर पानी फेर दिया जाएगा। आप कॉपी पेस्ट कर दें अपने कमेंट्स, क्या करें। कुछ लोगों को नहीं समझ आता कि स्टिकर्स ना भेजा करें तो क्या कर सकते हैं। साथ साथ आमिर फराज कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी, न्यू कराची से आ गया हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मेरी सिक्स सेंस ना पहले से कह देती कि ये वाली बात ना होने वाली है, और सेम जब लोग कहते हैं ना कि आपसे काम है तो पता चल जाता है कि क्या काम है। काशिफ अली मालिक कहते हैं कि फारिग लोग होंगे जो मैसेंजर में मैसेज कर रहे होंगे ओके। मसूद साहब कहते हैं टॉपिक 1 पर मसरूफ कुछ इस तरह होते हैं कि पबजी में कि अपनी हीर अहद रजा मीर के साथ निकली अच्छा ओके। आमिर फराज कहते हैं कि माशाल्लाह क्या आवाज़ है आपकी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कौन है? मोहम्मद फराज कहते हैं कुछ लोग मसरूफ़ ऐसे होते हैं कि लगता ही नहीं है कि मसरूफ़ हैं। अच्छा सही है। और मोहम्मद राशिद अख्तर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आजकल सब अपनी ज़िंदगी में उलझे हुए हैं, एक उलझन हो तो बता दें। एक ही बता दें बस आप, वही काफ़ी है। हमने कौन से आपसे पूरी लिस्ट मांगी है। सलीम खोकर मॉर्निंग कहते हैं बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ नथीराम सौदा कहते हैं फरहान अली जी हंसते हंसते नमस्ते, किसी वजह से लेट हूँ। चलें कोई बात नहीं, अगर आप लेट हो गए तो देर आया दुरुस्त आया। वो क्या कहते हैं, सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, उसे कहते हैं नाथीराम सौदा काशिफ अली मलिक ओके, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए। साथ साथ आवेदन कहते हैं फरी $168 से भी ऊपर सभी। हाँ बिल्कुल जी, ऐसे ही कहते हैं। आपके ख्याल में क्या मुस्तकबिल है रुपए का? क्या मुस्तकबिल हो सकता है? देखिए अब ये डॉलर जैसे इकोनॉमी पे डिपेंड करती है ना तमाम चीज़ें। डॉलर की कीमत अगर बढ़ रही है इसका मतलब है कि हमारे रुपए की कदर कम हो रही है, और जिस मुल्क में रुपए की कदर कम होती है ना वहाँ पे जितने छोटे नोट हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। इतना मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता तो ऑफकोर्स जो लोग जानते हैं उन्हें तो पता ही होगा। नुमान शाह कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, आपका शो नाइस है, सुबह सुबह दिल खुश हो जाता है आपकी आवाज़ सुनकर। चलें जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मेरे भाई कि सुबह सुबह आप लोग मेरी आवाज़ बर्दाश्त कर लेते हैं। ओके चलें एक ट्रैक की जानिब चलते हैं ना।
फिर वापस आएंगे, उसकी बात करेंगे आपसे बातें, और कमेंट्स बहुत सारे स्क्रॉल हो गए, बहुत ही सारे स्क्रॉल हो गए। ये कौन है भाई? अच्छा, कुछ लोगों को पता नहीं होता स्टिकर्स कौन से भेजने कौन से नहीं भेजने। जो स्टिकर्स उनके पास फेसबुक ने उनको दे दिए ना, बस वो हैप्पी बर्थडे का भी वो सब कुछ, वो बस उनको पता तो होता नहीं है कि क्या शेयर करना है क्या नहीं। सारे स्टिकर्स भाई पेस्ट कर देते। सही जा रहे हो बेटा तुम, अली हसन। और काशी वाले कहते हैं कल सब्जी वाले भाई ने बताया नहीं कि चप्पल का नंबर याद है कि नहीं। अच्छा, ओके। साथ साथ बहुत सारे कमेंट्स स्क्रॉल हो चुके हैं, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। रिपीटेडली यही वाले कमेंट्स आ रहे हैं। और ये कौन है भाई? हमें उर्दू समझ आती, इंग्लिश समझ आती, ये हिंदी हमें समझ नहीं आती। क्या नाम है ये? है कौन ये? अच्छा, प्रमोशन ही कर रहे हैं किसी चीज़ की। ठीक हो गया। ओके, आप तो कहते हैं फरहाना इस तरह पे क्या इस तरह पे दर पे हमें बिरयानी की दावत नहीं मिल रही है, और लगता है कि घर का बजट अच्छा चलेगा। थैंक यू दोस्तों। ओके, अच्छा। और साथ साथ और कौन है? काशिफ अली मलिक कहते हैं कि पेट्रोल पर ना 1 रुपया कम किया था और 4 दिन क्या गुजरे 10 रुपये इजाफा करने का सोच रहे हैं। बहुत खूब, बिल्कुल जी। ऐसी मैंने तो उस दिन भी कहा था आप लोगों से कि देखें पेट्रोल पर सिर्फ चंद पैसे ही जो है वो कम किए जाते, लेकिन जब बढ़ाने की बारी आती है ना 10 रुपये, 11 रुपये, 15 रुपये या 9 रुपये, इससे कम की तो बात ही नहीं करते ना। और चलें एक ट्रैक सुनते हैं, वापस आएंगे उसके बाद, ठीक है ना। आप इधर कहते हैं प्लीज़ अली भाई प्लीज़ मैसेज वालों पर तरस। आरजे एहसन रजा वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग भी कहते हैं साथ साथ। चलें हम चलते हैं एक ट्रैक की जानिब। ओके, और ट्रैक नेक्स्ट कौन सा होना चाहिए? ओके, हम प्ले करते हैं, चलें नबील शौकत की आवाज़ को सुनते हैं। आज ये वाला सुन लेते हैं। आज ना पुराने गाने वही जो पता नहीं कितनी बार प्ले हो चुके हैं, इतनी बार प्ले किया ना, इनके व्यूज भी मिलियन में चले गए। चेक करें जरा आप। सो चलें जी, हम ये वाला सॉन्ग सुनते हैं नबील शौकत अली की आवाज में, और वापस आएंगे। इसके बाद करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने जब तक कहीं पे भी नहीं जाना, क्योंकि अगर आप चले गए ना फिर बस समझ जाए आप पछताएंगे, रोएंगे। हम चाहते नहीं आप पछताए ना रोएं, ठीक है ना। सो वापस आते हैं इसके बाद। छुए उन प्यारी रातों में आए प्यार मुझे तेरी बातों पे। ऐसे में मेरी जान तुझे जाएगी, मेरी जान तो निकलती जाएगी। बाहों में ले आकर आज रात बेकरारी बढ़ती मेरी जान। मैंने ढूंढा ये जहां तुझसा है कहाँ, तेरी तरह कोई नहीं मुझ में बसी खुशबू तेरी। छुए 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 उन प्यारी रातों में आए प्यार मुझे तेरी बातों पे। ऐसे में मेरी जान तुझे जाएगी, मेरी जान तो निकलती जाएगी। बाहों में ले आकर आज रात बेकरारी बढ़ती। के बिखरी सरगम छिड़ सुर कोई माथम माथम करे घायल मुझको हरदम। बातें वो तेरी तेरे नैनों का बिखरा काजल, तेरे गेसों का उड़ता बादल मुझे याद दिलाए हर पल। यादें वो तेरी तेरे बिन मेरा सोना है जहां। तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, तेरी तरह कोई नहीं मुझ में बसी
बस तेरी कमी है, मेरी आंखों में तेरी नमी है, मेरी जान क्यों तो दूर हुई है, क्यों है दूरियां, तू जो दूर हो पास हो चाहे, तेरे बिन कुछ रास न आए, मेरा दिल बस तुझको ही चाहे, तू है मेरी जान, तेरे बिन मेरा सूना है जान, मेरी जान तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, तेरी तरह कोई नहीं मुझ में बसी खुशबू तेरी, छुए 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 उन प्यारी रातों मुझे तेरी बातों पे, ऐसे में मेरी जान तू जो जाएगी, मेरी जान तो निकलती जाएगी, बाहों में ले ले आकर आज रात बेकरारी बढ़ती। Alright, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 56 minutes past 9 on the dial right now. So आपको हमने सुनवाए बैक टू बैक 2 गाने. सो चलेंगे, मैंने कहा चलें एक फेवरेट ट्रैक भी चला देते ना. ठीक है जी, हमने आपसे पूछा, आपने बताना है. क्या बताना है आपने, क्या पूछा था? क्या भाई, मैं तो खुद ही पूछ के भी भूल जाती हूँ. मैंने आपसे पूछा है भाई, मसरूफ कुछ यूं भी होते हैं कि पहले इस लाइन को कंप्लीट करना है. ठीक है, साथ साथ आपने बताना है आजकल ना आप किस कश्मकश का शिकार हैं. ठीक है, इतनी सी बात बतानी है बस, और तो कुछ नहीं. और फराज कह रहे हैं कितने सारे कमेंट्स स्क्रॉल हो गए, अरे कॉपी पेस्ट कर दो लड़के. सो ठीक है ना. सो अभी हम एक काम ये करते हैं कि आपके स्टार्स की बात कर लेते हैं. नंबर नोट कर लीजिए लड़कियां, 032136603003 से नंबर टू कॉल. अगर किसी लड़के ने कॉल की, उसकी कॉल हो जाएगी ड्रॉप. सिर्फ और सिर्फ लड़कियां कॉल करेंगी. ये भी नहीं कहना कि आगे आप ही उसको सलाम देना, उसको सलाम देना. बेटा ये हमारे साथ होशियारियां नहीं किया करो, बता रही हूँ पहले. और देखिए अब जहाँ देखा कि ना फरहाना का शोर है, वहीं पर सारी मशीनें चलाना शुरू कर दो. सही है, चले ठीक है. ओके ओके ठीक है. कहते हैं कि 5 मिनट में ठीक हो जाएगा, बंद हो जाएंगी मशीनें. चलें जी, बात करते हैं कैंसेरियंस की. कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा. अच्छा ये क्या चीज़ है भाई, अरे वाह क्या बात है. कभी कभी जो है वो कुछ सीनरीज आप देखते हैं ना, इतनी फैसिनेटिंग होती है. इफ़ यू लव नेचर, सो आपको ये जो कुदरती मनाजिर होते हैं इतना आपको अट्रैक्ट करते हैं, इतना आपको जो है वो फैसिनेट करते हैं वो के बस. चलें जी, हम जो है वो बात करते हैं कैंसेरियंस की. आज अपने जज्बात में इस हद तक शामिल ना हो जाएं कि वापसी का रास्ता जो है वो मुश्किल हो जाए आपके लिए. इसके अलावा किसी सैर तफरी ये प्रोग्राम आप बनाने में जो है वो उलझ सकते हैं, सोचों का उलझाव आड़े आ सकता है. सो आपको माली फवायद के हुसूल के मंसूबे भी मौखर कर देना चाहिए, वरना आपके लिए पेशावराना सरगर्मियों को तिजारती नुक्ता नजर से सर अंजाम देने की कोशिश करके बेहतरीन मफादात का हुसूल भी मुमकिन ना हो सकेगा. आज सितारों की वजह से अपने बाहिमी रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिशें नाकाम होने से ज़हनी उलझाव बढ़ सकता है कि जिसकी वजह से आपको अपनी सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाने में भी नाकामी का डर सामने आ सकता है. जबकि किसी नए ताल्लुक का आगाज करने में एहतियात करें. बात करते हैं हम ल्यू के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा. और 10 बजे मैं कॉल्स
कॉल्स लेना शुरू करूंगी. कॉल्स वैसे अभी से आना शुरू हो गई, बट ऑफ कोर्स 10 बजे के बाद फिर आपके स्टार्स रह जाते हैं. बात करते हैं ल्यू के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा. आज आपको अपने पार्टनर के साथ किसी बहस मुबाहिसा में मुलव्विस होने या खुदा ना ख्वास्ता तकरार करने से गुरेज करना चाहिए, वरना बात बहुत बढ़ सकती है और लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है. आज किसी भी वक्त कोई पुराना जज्बाती मसला सामने आने से उसे निपटाना आसान ना होगा, लेकिन अपने आप को मुतहरिक करके अपने मामूलात की अंजाम दही आसान हो सकेगी. इसके अलावा अपने माली मामलात को तवाहुमात से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें और किसी भी हालत में मायूस होकर सामने आने वाले मौक़ों को ज़ाया ना करें. अपने मंसूबों को अपने इर्द गिर्द मौजूद करीबी अफराद की मदाखलत से बचाने की कोशिश करें, वरना आपके जारी मामलात शुरू होने से कबल ही उलझाव का शिकार बन जाएंगे. बात करते हैं वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा. ओके सो आज सुबह से ही आप बहुत से काम एक साथ अंजाम देने की कोशिश करेंगे और जब कोई भी काम मुकम्मल नहीं होगा तो मायूस होने से बेचैनी और अजीब सी जहनी तनाव का शिकार जो है वो आप हो जाएंगे, जिससे सेहत के मसाइल के अलावा माली मामलात में भी मजीद उलझाव पैदा हो सकता है. अपने प्यार भरे जज्बात और एहसासात के बारे में अहम फैसला करने का मौका तो मिल सकेगा, मगर आपको किसी भी हतमी फैसले से गुरेज करना होगा, वरना मामूलात आपके हाथ से निकल जाएंगे, जिससे आपके मौजूदा ताल्लुकात में मजीद दूरी पैदा हो जाएगी. आपके दोस्त अहबाब आपके मददगार साबित हो सकते हैं, मगर खुद को माली शकूक और शौबात से बचाने की कोशिश करें. बात करेंगे हम वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा. कुछ लोग कहते हैं इसको विरगो, तो ये विरगो नहीं होता. सही है. सो आज सुबह से ही आपको बहुत से काम एक साथ अंजाम देने की कोशिश करेंगे. कुछ लोग ना सैजिटेरियस को कहते हैं सैगिटेरियस. सैगी स्किन नहीं होती जैसे सैगिटेरियस. जब कोई भी काम मुकम्मल नहीं होगा तो मायूस होने से बेचैनी और अजब से जहनी तनाव का आप शिकार. अच्छा ये मैंने वर्गों का ही पढ़ा था, क्या हो गया वरना. व्हाट्स रॉन्ग विद यू. लिब्रा की बात करते हैं, ठीक है. सो लिब्रा के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा. आज बहुत से माली अमूर को निपटाने के अलावा नई सरमायाकारी के मौके सामने आ सकेंगे, लेकिन खुद को जज्बातियत से बचाकर अपने फैसले कल तक के लिए उठाकर रखें और अपने अंदर मामला फहमी के जज्बात को उभार कर दूसरों के साथ किसी लड़ाई झगड़े या इख्तिलाफी मामलात में मुलविस होने से खुद को बचा सकेंगे. आज का दिन आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, बशर्त ये कि आप अपने दिमाग को खुला रखें. जरा पेश से जो सारे जो स्क्रू ड्राइवर्स जो हैं सारे स्क्रू निकाल दें, सही है, खुला रखें अपने दिमाग को. ठीक है ना. सो अपने आप को मुतहरिक रखकर ही किसी मुख्तसर नोटिस पर अमल करते हुए मुख्तलिफ शहरों के कारोबारी दौरे का प्रोग्राम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं. और आज दूसरों से बातचीत करने और मुख्तलिफ मामला खासकर मोहब्बत भरे अमूर में दूसरों की रजामंदी हासिल करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा. आपके लिए चले देखते हैं कौन है व्हाट्सएप लाइन पर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आज आपकी कॉल्स का दिन नहीं है, आज सिर्फ हम लड़कियों को मौका दे रहे हैं, ठीक है. आप कल कॉल कीजिएगा, मैंने बताया भी था, फिर भी कॉल करते हैं. होपफुली ये लड़की हो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है. मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी. नाम बताइएगा. ज़हरा बात कर रही हूँ कराची से. ज़हरा. ओके ज़हरा, कैसी हैं आप. ठीक हैं, खैरियत से हैं. हाँ बिल्कुल ठीक. आप कैसे, बताओ आप कैसे. मैं एकदम जबरदस्त, एकदम प्यारी सी, बहुत प्यारी सी और बहुत प्यारी सी. अच्छा. बहुत ज्यादा हो गया. अच्छा चले, खैर नहीं, कोई बात नहीं. हाँ बताइए. आप कैसे. हाँ आप कैसे, आप बताइए. वापी क्या बताऊँ मैं. आप बताइए. आपकी शो सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा है. शो सुन रही हो. हाँ सुन रही हूँ, 1 साल से. 1 साल से सुन रही हो. अरे वाह. आप उनकी बहन तो नहीं है, क्या नाम है उनका. उन्होंने कॉल की थी ना कि मेरी बहन ज़ारा मुझे आपको कॉल करेगी. वही तो नहीं है आप. नहीं वो नहीं हूँ. अच्छा आप कुछ और है. कोई सॉरी कोई और है. I'm just mad actually. Okay. अच्छा जी बताइए क्या कहेंगी. टॉपिक सुना आपने. मसरूफ कुछ यूं भी होते हैं. इस लाइन को कंप्लीट करना है. नहीं आज मैंने टॉपिक नहीं सुना. वापी टॉपिक नहीं. लड़की ऐसी आ गई तुम कॉल करने के लिए हैं. बस मेरा शौक है ना, मैं पहले फोन करो आपसे बात कर. अच्छा चलो, आज आपका शौक पूरा हो गया. और बताइए क्या करती क्या हैं आप, ये बताएं क्या करती हैं. बस कुछ नहीं करती, घर में बैठी हूँ बस. शादीशुदा हूँ. अच्छा चले, अच्छी बात है कि घर के काम तो करती होंगी ना. हाँ घर के काम करती हूँ. बस कमाल करती हैं फिर आप. और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी. बस सब सुनने वालों को सलाम और काशिफ अली मलिक को भी सलाम. वालेकुम अस्सलाम. सबकी जानिब से बहुत शुक्रिया ज़हरा. हाँ वालेकुम सलाम. कैसे हो आप, ठीक है ना. एकदम जबरदस्त. आप लोगों की दुआएं होंगी ना, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता. अच्छा मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा है ना, इसके साथ बात करो. कौन है. वो शाज़मा नाम है, उसके साथ बात करो. शाज़मा. हाँ करो. लड़की होनी चाहिए बस, लड़का नहीं होना चाहिए. नहीं लड़की है. लड़की. सही है. कॉल ड्रॉप हो गई. शाज़मा ने कॉल ड्रॉप कर दी लेके.
उसने कहा मैंने नहीं बात करनी। और चलें जी, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ऐसा लग रहा है माइक में हवाएं चल रही हैं आज, ऐसी आवाज आ रही है वापस से उस दिन की तरह। आई डोंट नो कि कौन है, आवाज ही नहीं आ रही मुझे बिल्कुल। ऐसी आवाज आ रही है मुझे अभी भी। हाँ, अब बेटर हो गई। ओके, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है राबिया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए, आप कैसी है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? क्या करती हैं? क्या कर रही हैं आप? बस शो सुन रही थी अभी अभी। पूरा शो सुन रही हो शुरू से? जी पूरा शो शुरू से सुन रही हो? नहीं, वो आज थोड़ी बिजी थी। अच्छा, टॉपिक सुन लिया या नहीं सुना? नहीं, टॉपिक नहीं सुना, कल मेरी कॉल लग रही थी। कॉल नहीं लग रही थी कल? जी चलो आज लग गई ना, आज का दिन रखा है ना आप लोगों के लिए। हाँ, आज मैंने कल फिर कोशिश भी की, मैंने बोला कल करूंगी, कल लड़कियों के दिन होगा। हाँ चलो, जबरदस्त हो गया। हाँ तो बताओ क्या कहोगी टॉपिक पर? टॉपिक बता दो ना। तुमने टॉपिक नहीं सुना? मैंने तुमसे पूछा टॉपिक सुना या नहीं? मैंने बोला नहीं सुना। अच्छा, मैं मेरा पता नहीं क्या दिमाग है। हाँ, टॉपिक ये है कि आपने बताना है कि मसरूफ कुछ यूं भी होते हैं कि बस अपने आप से ही गाते बातें करते हैं। अपने आप से ही बातें करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा किस कश्मकश का शिकार हैं आजकल? ऐसे तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा कुछ कहोगी राबिया? और सबको सलाम। और आयशा खलाई की, वो आबिद अमीर की बीवी, वो बहुत अच्छी बातें करती है, उसको रोजाना कॉल किया करो ना, उसको बोलती है। अच्छा, हाँ भाई, आप रोजाना कॉल क्या करें, सही है जी। चलो और बोल दिया। खुशी को भी, और सब अंकल को भी, और सबको बहुत बहुत सलाम। चलो, वालेकुम अस्सलाम, जबरदस्त हो गया। और खुश रहिए, सलामत रहिए। आप भी खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, चलें, आई गेस कि मुझे जो है वो ओके। अच्छा जी, ओके। चलें जी, कॉल्स आप लोगों की आ रही हैं और कॉल्स को भी शामिल करते हैं। और आई विल ट्राई कि मैं जो है वो कॉल्स इस तरफ से शामिल कर लूँ तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए भी। और पता नहीं क्यों आज माइक में ना हवाएं चल रही हैं, हवाएं ले जाए जाने कहाँ, हवाएं, वो वाला सीन चल रहा है। ओके, सो लेट्स सी कि कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ?
जी महक बात कर रही हूँ कराची से। महक, कैसी हैं आप महक? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? जी आप ही अल्लाह का शुक्र है, आपके इन शो से और आपकी दुआओं से जिंदगी में बाहर निखार सवार सब कुछ आया हुआ है। क्या ही बात है, क्या ही बात है, जबरदस्त हो गया। भाई आपको कोई बताता नहीं है ना उनकी जिंदगी में बाहर निखार सवार आया कि नहीं, इसलिए तो हम आपको रोज बताएंगे कि आ गया है। अरे वाह क्या बात है। देखिए लोग सुन लें कि भाई आप लोग बताया करें मुझे, आप लोग तमाम लोग कमेंट्स करते हैं, कॉल्स करते हैं, लेकिन बताते नहीं कि आप लोगों की जिंदगी में बाहर निखार सवार आ गया मेरी वजह से। कितने आप मतलब माइंड तो नहीं करते ना आप? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करती। चले सही है, अब हम दोनों बहनें मिलकर ना आपको रोजाना बताएंगे कि हमारी जिंदगी में कितना बाहर निखार सवाल आया है। अरे वाह कितने परसेंट आया, चलो बताओ। अब ना तुम परसेंट के हिसाब से बताना ताकि मुझे पता चले, वरना अगर तुम रोजाना बोलोगे कि सिर्फ बाहर निखार सवार है तो मुझे ऐसे कैसे पता चलेगा? नहीं 100% आ रहा है, 100% सुनना शुरू किया है। That's so sweet. जबरदस्त हो गया महक। ये तो आप भी जो है ना महक, अब महकती रहें, क्या कहते हैं, हाँ महकती रहें और अपनी महक जो है वो पूरी दुनिया में फैलाती रहें। जी आमीन, बस आप दुआएं करें हमारे लिए, हम बस यही करते रहे और आपके समय कॉल करते रहे और हदफ कॉल लग जाए बस। जरूर जरूर, तुम जो है ना फौरन शुक्राने की नफिल पढ़ लिया करो, देखो फौरन से तुम्हारी लगेगी कॉल। आप अब तो लगता है यही करना पड़ेगा। और ना आपने बहुत अच्छा किया कि लड़कियों के लिए एक दिन मुकर्रर कर दिया ना, कॉल तो लग सके हमारी। और क्या, देखें गर्ल्स पावर। जी बिल्कुल, बॉयज के चक्कर में गर्ल्स की कॉल ही नहीं लगती। हाँ। मुझसे आता जब कॉल नहीं लगती तो फिर इसीलिए मैंने देखें आपको पूरा एक दिन दे दिया कि भाई एक पूरा 1 घंटा आप लोग कॉल करें। जी बहुत ही अच्छा किया आपने। चले बहुत शुक्रिया। और क्या कहेंगी, टॉपिक सुना आपने? मसरूफ आप ही टॉपिक तो सुने, लेकिन जब कॉल मिलाई ना तो ज़हन से भूल निकल गई गया वो। अच्छा चलो बताओ। मसरूफ कुछ यूं भी होते हैं कि हम तो मसरूफ कुछ यूं होते हैं कि रिश्तेदारों की कॉल ही नहीं उठाते। हम पता क्या करते हैं, रिश्तेदारों की कॉल उठा के ना अम्मी को दे देते हैं, अम्मी यहाँ भी बात कर लें। नहीं अम्मी नहीं है हमारी ना, वो है तो हम अब्बू को दे देते हैं। ओके चलें ठीक है। भाई रेडियो सुनना भी तो एक काम होता है ना, तो बस रेडियो सुनते रहते हैं और फिर बाद में बोल देते हैं भाई टाइम ही नहीं था, क्या करते, या फिर फोन साइलेंट पर था, या फिर हमें पता ही नहीं लगा कि फोन आ रहा था। पता ही नहीं लगा कि फोन आ रहा है, क्या बात। अक्सर वैसे रिश्तेदार आपसे उधार मांगने के लिए फोन तो नहीं करते? नहीं उधार नहीं मांगते, क्योंकि उन्हें पता हम देते ही नहीं उधार। उनको पहले ही पता है कि यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। सही है जी बिल्कुल, इसलिए ना आपको फोन ही नहीं करता उधार के चक्कर में तो। सही है, जबरदस्त हो गया। और इसके अलावा और दूसरी लाइन तो बताए, वो भी कश्मकश का शिकार क्यों है आजकल? कश्मकश का शिकार यूं है, सॉरी हाँ कश्मकश। गर्मी इतनी हो रही है कि बस गर्मी चली। अरे कल तो बहुत ज्यादा गर्मी थी ना, कल तो बहुत ज्यादा गर्मी आज भी बहुत हो रही है गर्मी। अच्छा अभी सुबह तो बेहतर था मौसम, जरा इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन हमारी तरफ तो बहुत ही गर्मी हो रही है, हवा बंद पड़ी है। कौन सा एरिया है, कौन सा एरिया है आपका? हम लोग कच्ची आबादी में रहते हैं। नहीं एरिया मतलब इलाके का नाम? सुरजानी का। अच्छा सरजानी टाउन, ओके ठीक हो गया। सुरजानी की तरफ तो बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, वो खुला इलाका है ऑफ कोर्स। बंदा हाँ सही सही सही, चलें जबरदस्त हो गया। और सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत अच्छा किया कि आपने मेरी कॉल उठा ली, मुझे बहुत अच्छा लगा कल भी बात करके और आज भी बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी मुन्नी से बात कर लिया। हाँ मुन्नी जल्दी से आ जाओ मुन्नी। तो हमें बहुत अच्छा लगा कल जब आपने मुन्नी बोला ना। हाँ अच्छा आओ भाई मुन्नी जल्दी से बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मुन्नी? अल्लाह पाक का करम है, आप कैसी हैं? ठीक ठाक है, फाइन शाइन है? एकदम फाइन शाइन, जबरदस्त, ब्राइट मजे में है। ब्राइट स्टार। हाँ बिल्कुल मैं मजे में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप बताइए, स्कूल की छुट्टी मार लिया आज भी? स्कूल नहीं, मैं स्कूल नहीं जाती, मैं तो काम करती हूँ घर में। अच्छा घर में काम करती हैं, ठीक है जी। कढ़ाई का काम करते हैं, शेरवानियाँ काटते हैं। अच्छा आप वो वाला काम करते हैं, वो जो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको यार, नाम भी याद नहीं आ रहा मुझे। जो दूल्हे की शेरवानियाँ होती हैं। वो तो ठीक है, उस काम का एक नाम होता है ना? एम्ब्रॉयडरी तो होता है, वो तो ठीक है, उसका एक खास नाम होता है उस काम का। आरी का काम कहते हैं। आरी का काम, ओके दैट्स ग्रेट। हाँ आरी का काम, और वो समथिंग दरदोजी लाइक है ना जी?
दरदोजी काइंड ऑफ थिंग, ऐसे कुछ नाम है, वो भी है ना? अच्छा ठीक हो गया, चलिए जबरदस्त हो गया, क्या बात है भाई। अब बड़ी सुघड़ लड़कियां हैं हमारी यहाँ तो, बड़ी वाह वाह क्या बात है, जबरदस्त हो गया। और क्या कहोगी? मैं तो आम सी बंदी हूँ, मैं तो आपकी बहन हूँ छोटी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुन्नी, आप तो मुन्नी है मेरी। आपकी मुन्नी। मुन्नी आप। सही है ना? अच्छा लगता है जब आप मुझे मुन्नी कहती है। अच्छा लगता है मुन्नी कहती हूँ तो? जी चलें फिर, आपका मुन्नी, आपका नाम मुन्नी है वैसे तो, रखा हुआ ये घर वालों ने मुन्नी कहते हैं ना, तो चले हम मुन्नी ही कहेंगे आपको, सही है? बस आप ही बोलती हैं, बाकी अच्छा, वो पीछे से इंस्ट्रक्शन दे रही, बता रही है। अच्छा क्या कहते हैं? रिद्दो। रिद्दो कहते हैं, अच्छा सही है सही है, एक दूसरे के बोले खोला करो आगे, सही है? सही है। और टॉपिक पे हाँ चलो जल्दी से बात करो, और भी लोग हैं, फटाफट जल्दी जल्दी। हाँ टॉपिक मसरूफ कुछ यूं भी होते हैं क्या? अच्छा, हम बस कहते हैं कि हम रेडियो सुनते हैं, जब हमारे रिश्तेदारों की कॉल आती है ना, हम वो भी नहीं उठाते। अच्छा, रेडियो सुनना भी तो एक काम है ना। सही है सही है सही है, इसलिए हम रेडियो सुनते रहते चलो हैं, जबरदस्त हो बात गया। भी नहीं करते भाई। रेडियो शो पे बस। चला जाएगा, बात करने से बाद में मैं रिश्तेदारों की कॉल बाद में उठाना, बोला 9 से 11 कोई कॉल नहीं उठाएंगे हम, सही है? सही है ना? चलो बहुत शुक्रिया मुन्नी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। हाँ जी हाँ जी, सुनाए 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 सुनाए। अच्छा, और वो जो उलझन वाले ना, मेरी जिंदगी में कोई उलझन नहीं है, क्योंकि बाहर निखार सवार इतना है कि अब कोई उलझन है ही नहीं मेरी माशाल्लाह जिंदगी में। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी को हमेशा उलझनों से पाक रखे, मेरी दुआ है आपके लिए। आमीन आमीन। और आप ही एक आपको सॉन्ग कहना चाह रही थी। हाँ बताओ। कौन सा सॉन्ग? गुमशुदा का OST प्ले कर दें आप ही। गुमशुदा का OST है क्या? तुमने मांग लिया, लड़की कुछ और मांग लेती, तुम गुर्दा फेफड़ा मांग लेती, तुमने क्या मांगा है? मांगा भी तो OST। चलो गुमशुदा का OST प्ले कर दें, और काशिफ भाई को ये बोलना है कि बड़ी चूटी होती है, जरा ये तो क्लियर कर दे। क्या करते हैं? कल उन्होंने कमेंट किया था चोटी पे, बड़ी वाली चोटी को लिपस्टिक लगाई होगी, तो जरा उनसे पूछे तो बड़ी वाली चोटी होगी कौन सी है? देखो ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। चलो अपना बहुत ख्याल रखना। सही है मुन्नी, फिर बात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला को खुश रखे और सलामत रखे। जी सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। ओके नहीं लागे जिया तेरे बिन, अब तो आजा पिया तेरे बिन, नहीं लागे जिया। चलें जी, इसको भी गाने को सुनते रहेंगे साथ साथ, और एक काम ये करते हैं, आपकी कॉल्स को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे मिजाज हैं? अरे मेरे मिजाज एकदम बेहतरीन आला उम्दा। आप बताइए कैसी है? नहीं साहिबा ठीक है, खैरियत से हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक, वही मैं हूँ और वही सबकी शुक्रगुजारी है, और आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं, अल्लाह सारी कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मैंने कहा दिल रहा नहीं गया मेरे से। मैंने कहा लो भाई आ गई गुनगुनाती हुई हमारी, मेरी यानी खास मेरी बटरफ्लाई कलरफुल, ऐसे ही उड़ जाऊंगी किसी दिन बनाई हुई। नहीं हमारी, मुझे देख के नहीं उड़ती। अरे नहीं, और जिनसे मानूस नहीं होती ऊपर हिलाने लगी। सही है। तो अच्छा जी, एक राय के दो के ना, वो अपना देखा होगा तालिब इल्मों का या इस तरह के ना कोई प्रोग्राम होते हैं बकायदा, लड़कियां बैठती हैं, किसी ने सवाल का जवाब देना हो तो वो देते, दल बजा देते, और जिसने कहना हो वो कह देते पास। तो अगर मैं किसी टॉपिक पर ना बात करना चाहूँ तो मैं कहूँगी पास। तो आप पहले टॉपिक बता दीजिए। और एक तो ये कि मैं शिशु पर कशमकश ये हूँ कि मतलब मैं इतनी जल्दी पर वो करती, लेकिन वैसे परेशान भी नहीं होती माशाल्लाह अल्लाह की मदद से। लेकिन ये सोच में हूँ और ये फैसला करती हूँ कि अपने 98.2 को छोड़ूं कि अपने आरजे को छोड़ूं, इधर उधर की परवाह करूं। क्योंकि ना मैं जरा जब इतनी खूबसूरत बातें होते होते और अगर कड़वा बादाम मुंह में आ जाए ना तो वो मुझे कुछ बेटर नहीं लगता। ठीक है कोई नहीं, इंशाअल्लाह ताला मैं कामयाब हो जाऊंगी। और मैं के लिए अपने प्यारे जिनसे मैंने एक मोहब्बत की डोर
बांधी है, अल्लाह ने दी है, तो मैं काहे के लिए छोड़ूं। सही बात है। तो और दूसरा टॉपिक जरा अर्ज कर दीजिए। मसरूफ कुछ यूं भी होते हैं कि इस लाइन को कंप्लीट करना है। आए मसरूफ तो मैं होना ही नहीं देती, ये तो ये टाइम होता है ना। और मैं तो मेरी प्यारी रात को भी सुन रही होती हूँ कि ना क्या प्रोग्राम आ रहे हैं, बड़े खूबसूरत। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे मैंने एक दफा कहा था नच गया, जरा क्लियर हो जाए तो वो तो अल्लाह नजर भर से हो जाए। वर्षन में बड़ी अच्छी आती है। तो मुझे जाते जाते ये बता दो मैं भी कि मतलब ये जो हम आजकल क्या उस्ताद का उतना है, यानी उस्ताद उतनी अहमियत देता है। और अगर मैं जैसे अजीमी साहब सुन रहे आए हैं कि अगर मैं जैसे कोई रहनुमाई किसी से लेना चाहूँ और उनको मैं उस्ताद भी कहूँ, रहनुमा भी कहूँ, तो क्या ऐसा मेरी कोई रहनुमाई कर सकते हैं कि मैं हर तरह का रूहानी सवाल उनसे कर सकूं? किससे? मुझे वो जरूर अदा कर। किससे? रूहानी सवाल कर सकूं, किसी रहनुमा कोई ऐसा मुझे बताए। अच्छा, मैं कोई ऐसा रहनुमा बताऊं जो आपकी रहनुमाई कर सकता है ना? वो तो सिर्फ एक ही हस्ती है, वो तो सिर्फ एक ही हस्ती है। सिर्फ अल्लाह ताला ही आपकी सही रहनुमाई कर सकता है। कोई इंसान दुनिया में आपकी कभी सही रहनुमाई नहीं कर सकता। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इतने मुखलिस होते हैं, आपको मुखलिस मशवरे देते हैं, वो बहुत ही कम लोग हैं। अगर आपके पास ऐसे हैं, हाँ सही रहनुमाई की, यानी मैं ये ना मतलब उस्ताद समझूं तो अपने उस्ताद भी देखें, उस्ताद ऑफ कोर्स उस्ताद भी हैं। सारे दुआएं तो मैंने ले ली फराना। हाँ जी, मेरी दुआएं ले ली। और कहते हैं ना कि मुखलिस कहीं कहीं मिलते हैं और मुखलिस मिल जाए प्लस मुखलिस बनता है। सही बात है। तो हमारे सफीना बहन आ जाए, मिसेज फारूक आ जाए तो प्यारी बात है। बिल्कुल आएंगी। आज तो उनका दिन है, आज तो आना बनता है। हाँ नहीं याद नहीं करती हमें रोजलिन, तो हम उनसे नाराज है। नहीं, वो आएंगे तो आपको याद करेंगे ना, वो याद कर रही होती हैं आपको। अब वो फोन पे आएंगे तो आपको पता चलेगा ना। तभी मुझे तभी मुझे हिचकियाँ आती हैं। हाँ हाँ, अलग अलग लेते हो, जैसे आप लेती हो ना। हाँ, तो आपका और ही अंदाज है, हर एक का बड़ा खूबसूरत अंदाज है। हाँ, तो अपने मेरे आपको पता है मेरे नाम का मतलब क्या है? हाँ जी, क्या? ठंडक। हाँ, बिल्कुल वो रखना। मैंने क्या हमेशा अच्छी बात करके तो अपना अपने घर बैठे हुए अभी भी सही बात। तो बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भी अच्छे से सारे सॉन्ग अच्छे लगा रही है, कोई मेरे लिए लगाना जरूर। ये वाला आपके लिए, तेरे बिन, सही है, ये वाला आपके लिए। बहुत प्यारा। अपना ख्याल रखना जरूर। अम्मी अब्बू को बहुत सारी दुआएं, अपनी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आमीन। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके, तू है मेरी जिंदगानी सोनिया, तेरे बिन मेरे नैना कहीं पाए न चैना, तू है दिल की कहानी सोनिया, तेरे बिन नहीं लागे जिया, तेरे बिन अब तो आजा पिया, तेरे बिन नहीं लागे जिया। तुम जो गए पल थम गए, चलें जी, कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं सफिया खान, सफिया खान, कराची से। क्या हाल है सफिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ ठीक है, तुम कैसे हो? मैं एकदम जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, शो बहुत अच्छा है आपका। बहुत शुक्रिया। सफिया, आपसे पहली बार बात हो रही है ना? हाँ, पहली बार। अच्छा, कितने टाइम से सुन रही हैं शो? 1 साल से। 1 साल से? और कॉल आपने अब की है 1 साल बाद? हाँ, पहली बार कॉल किया। क्यों 1 साल से क्यों कॉल नहीं किया आपने? बस नहीं किया, मैंने कहा कि चलो फरहाना को फोन करूँ। बहुत अच्छा किया आपने। तो क्या कहेंगी, मसरूफ कुछ यूं भी होते हैं कि टॉपिक मुझे समझ नहीं आया था। समझ नहीं आता टॉपिक? अच्छा, उलझन होती है कभी आपको? किसी चीज से उलझन होती है?
टॉपिक पे मैं बात नहीं करूंगा। अच्छा चलें, टॉपिक बात नहीं करूंगा। व्हाट डिड यू से? बात करूंगा। मैं पठान हूँ तो थोड़ा उर्दू आता है। अच्छा थोड़ा, मैंने कहा कभी पता चले वो फिल्टर लगा के आ रही है, हमें महसूस नहीं हो रहा कोई एडवांस फिल्टर लगा कर आए कि हम जो है ना चलो आज इनको पागल बनाए। हाँ चलें, और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी सफिया? बस खुशी को, फायजा को, शाजिया को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अभी दमीर, फराज, शहजाद, इसको भी सलाम। चलें जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सफिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चंदा चांदनी बिखेरे तू है नहीं पास मेरे, अब तो आ जाओ मेरे सोनिया। सोनी तेरे बिन ये रातें सोनी सोनी सारी बातें यूं ना हमें तड़पावे सोनिया। तेरे बिन नहीं लागे जिया, तेरे बिन अब तो आजा पिया, तेरे बिन नहीं लागे जिया। चलें जी, कमेंट्स को शामिल कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और अगर मैंने इनको शामिल नहीं किया तो यहाँ पे ना लोग रोना शुरू हो जाएंगे। आप कहते हैं आपको पता है कि हमारे लाडले अली की कुर्बानी, लाडले एक शख्सियत बड़े आदमी होते हो तो हैं क्या, कहते हैं कि देखने के लिए ओके चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जिशान चारो कहते हैं आज कमेंट स्क्रॉल हो गया, लाइक भी नहीं हो पाया। अच्छा जी, मोहम्मद फराज कहते हैं इतने सारे कमेंट स्क्रॉल हो गए, चलो कोई नहीं। जुल्फ़िकार अली खास खेली कहते हैं कि दुबई खास खेली हैं, दुबई खास खेली। चलें, बहुत शुक्रिया, आपको शो पसंद आ रहा है। माजिद अली कहते हैं कि नाइस शो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जाहिद आकाश कहते हैं अभी दूसरा सॉन्ग बहुत अच्छा था, कौन सा वाला? ज़ैनुल आबदीन का वो वाला। ओके चलें, मोहम्मद फराज कहते हैं मेरे कमेंट्स वापस मुझे करो ये कोई पैसे हैं कि वापस करो। काशिफ अली मलिक कहते हैं टॉपिक पर जवाब है कि मसरूफ कुछ यूँ भी होते हैं कि काम करते हुए मैसेज लिखना मुश्किल हो जाता है, तो गूगल माइक जो आपको क्यों दिया गया है टाइप करने के लिए। जुबैर लाडला कहते हैं कि आपके साथ होशियारी नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे? बेटा हमारे साथ होशियारी नहीं करना, बाकी जहाँ भी होशियारी करनी करो। आबिद अमीर कहते हैं कि टॉपिक पर मसरूफ कुछ यूँ भी होते हैं कि सबको 100% नहीं दे सकते, ये बात अपने समझते हैं बॉस। ओके जुबैर लाडला बहुत शुक्रिया, कहते हैं हम सब समझते हैं। आमिर फराज कहते हैं कि खुशी क्या को सलाम बोलना मेरा क्यों भाई, खुशी ने तुम्हारे पैसे उधार लिए हैं। काशिफ अली मलिक कहते हैं अल्लाह पाक ने एक बंदे का अंग्रेजी की उस्तानी की कॉल है तो उन्हें बोलिएगा कि प्लीज़ एक आर्मी वाला सॉन्ग सुनाते चलें। अगर वो आ जाती हैं, सुन रही होंगी तो ज़रूर। और ऐसी हवाएं चल रही हैं माइक में बहुत ही ज़्यादा। भाई ये क्या हो गया, मैं कैसे ठीक करूँ इस माइक को? चलें, तेरे बिन नहीं लागे जिया, तेरे बिन अब तो आजा पिया, तेरे बिन नहीं लागे जिया, तेरे बिन अब तो आजा पिया। अच्छा जी, मुझे बताइएगा ज़रा आप लोगों को ये हवाएं चलती हुई महसूस हो रही हैं माइक में? तो मुझे ज़रा बताइएगा। ओके सो कमेंट्स हम रीड आउट कर रहे थे आपके। मोहम्मद मिठू जट्टा कहते हैं कि नाइस प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जिशान चारो कहते हैं कि आपको याद कर रहा था। क्या पता नहीं क्या, समझ नहीं आया। ओके मोहम्मद मिठू जट्टा बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद फराज कहते हैं आज उन लड़कियों का दिन है जो नाक से बोलती हैं, बस बातें करती हैं, खाना वगैरह कुछ नहीं आता बनाना। अच्छा कौन है भाई ऐसी? कहते हैं कि अपनी तारीफ अपने मुंह, ऑल इज वेल बिल्कुल। काशिफ अली मलिक कहते हैं ज़ारा को वालेकुम अस्सलाम। नवान शाह कहते हैं कि मसरूफ कुछ यूँ होते हैं कि ज़िंदगी की उलझनों में मजीद आगे क्या दो टॉपिक क्यों लिख रहे हो? काशिफ अली मलिक कहते हैं लड़की पंख के आगे बैठकर कॉल कर रही है और हमें हवा सुना रही है कि कितनी तेज हवा चल रही है। अच्छा जी, काशिफ अली मलिक कहते हैं वैसे जब से बारिश हुई है ना गर्मी भी बढ़ गई है।
हाँ बिल्कुल, मजीद बढ़ गई है। नौमान शाह कहते हैं कि कोई ओल्ड सॉन्ग प्ले करते हैं, सारे गाने हम जो है वो ओल्ड ही प्ले कर रहे हैं। मोहम्मद शाहिद आराई वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अशरफ आवान बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, नाइस शो कहते हैं। साथ साथ कहते हैं सब सुनने वालों को सलाम। चलें, बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि हम कल बताएंगे कि कितना निखार आया है। हाँ जरूर बताइएगा। आप मेरे टॉपिक पर मसरूफ कुछ यूँ भी होते हैं कि जैसे कि नमाज का टाइम होता है कि दुनिया भर के काम हमें ही करने हों जैसे, वरना तो 2-2 घंटे की मूवी सुकून से देख लेते हैं। जो बात है वाकई में हम जो है ना ये बात सच है, बहुत 100% दुरुस्त बात आपने कही है कि हम 2 घंटे की और 3 घंटे की मूवीज़ देख लेते हैं, लेकिन 20-25 मिनट की नमाज हमसे पढ़ी नहीं जाती है। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम आपसे कहना ये है कि पिंकी मैम अपने शो में अमारा को बुलाने वाली हैं, सो आप भी अपने शो में अपनी दोस्त अंबर को बुलाएं। मेरा शो गेस्ट बेस्ड है ही नहीं ना, पहली बात तो ये। सो अंबर को बुलाएंगे तो अंबर जो है ना अपनी प्रमोशन करके चले जाएगी बट खैर अब दोस्तों को सबको बुला लें एक साथ, किसी दिन चलें। अच्छा जी, और साथ साथ कहते हैं कि काशिफ अली मलिक कार शॉपिंग व्हाट इज दैट। मसूद अहमद साहब कहते हैं दरदोजी, अच्छा वो कह रहे हैं कार शॉपिंग क्या होता है ये। हाँ बिल्कुल यही। आबिद मीर कहते हैं कि अरे वाह मुन्नी साहिबा, आप तो बड़े काम की गर्ल हैं, हमें भी शेरवानी बनवानी है शुक्र है आपने लिख दिया आगे कि फराज और अली के लिए इन लोगों के नाम लिख दिए, काशिफ शहजाद और इन सब के, वरना तो अभी आप देखें ज़रा ऐसा जो है ना ओके। काशिफ अली मलिक कहते हैं मुन्नी बेटा कुछ बातें राज की होती हैं, अगर बता दिए तो सब तोपों के रुख ना मेरी तरफ घूम जाएंगे, और भले तो ये जो मैसेज पढ़ेंगी ना पहले ये इज्जत करेंगी ये तो मैं नहीं चाहता कि मेरी इज्जत हो देखिए मैंने कहा ना, इसलिए मैंने बचा लिया आपको। मैंने कहा कि देखिए जो राज की बात है वो राजी जो है वो राजी रहने दें। सही है। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कुरान करीम आपकी सही रहनुमाई कर सकते हैं, बिल्कुल जी कह रहे हैं। उसके बाद उलमाए दीन और साथ साथ बिल्कुल जी, और ऐसा ही है। मोहम्मद राशिद मुख्तार कहते हैं हम पूरी ज़िंदगी इस इंतज़ार में निकाल देते हैं कि एक दिन हम अपनी मनपसंद ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी वही है जो आज है, कल तो बस ख्वाब है कि जिसकी कोई ताबीर नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, क्या बात है, ज़बरदस्त। और साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं इस रुलाने वाली बात कहेंगी गहरी बात, अगर कोई क्या हसरत दिल अजीज ये कह दे कि हर दिल अजीज ये कह दे कि ऐसे ही किसी दिन उड़ जाऊंगी बटरफ्लाई अरे नहीं, उड़ने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हम दुनिया से ही उड़ जाएंगे, मुल्क से बाहर जाने का भी नहीं होता, ज़रूरी थोड़ी ना है, बहुत सारी बातें होती हैं। तेरे बिन ये रातें सुनी सारी बातें यूं ना हो मैं तड़पावे सोने तेरे बिन नहीं लागे जिया तेरे बिन, अब तो आजा पिया तेरे बिन नहीं लागे जिया। आए तेरी बातें नहीं भाए बरसाते, तू है मेरी जिंदगानी सोनिया, तेरे बिन मेरे नैना कहीं पाए न चैना, तू है दिल की कहानी सोनिया, तेरे बिन नहीं लागे जिया तेरे तो आजा पिया तेरे बिन नहीं लागे जिया। तुम जो गए पल थम गए, बिखरे वो ख्वाब तेरे मेरे, दिल ये कहे
ओके, चलें जी, कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है खुशी, कैसी हो? हाँ ठीक हूँ। ठीक हो? तो ये क्या किया है फिर? यार चौथी या 5वीं दफा है। अच्छा चलो, वो हम गाना सुन रहे थे ना, माइक सेट कर रहे थे थोड़ा, इसलिए। और बताओ। अच्छा, और ठीक ठाक है? जबरदस्त, मजे में? जी मजे में, बहुत ज्यादा। अच्छी बात है। क्या कहेंगी, टॉपिक सुना आपने? टॉपिक मशरूम वाली वो बताई जरा। मसरूफ कुछ यूं भी होते हैं कि मशरूम कुछ यूं भी होता है कि क्या बताऊं यार, मसरूफ कुछ यूं भी होता है कि लोग ना बिला वजह में नाराज हो जाते हैं, कहते आप टाइम नहीं देती। अच्छा। हाँ। आप कहें टाइम कोई देने की चीज है क्या? काम टाइम कोई देने की चीज है? टाइम जाएगा किसी के साथ बैठना, उनकी बात ही करना, कॉल पे बात ही करना, ये भी तो टाइम है। हाँ बिल्कुल, मजाक कर रही हूँ मैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और साथ साथ किस कश्मकश का आप शिकार हैं? कश्मकश, कश्मकश। हाँ ये तो बस है, मुझे एक चीज पसंद है, उसकी कश्मकश में हूँ। अच्छा, वो मैं ले लूँ। चलो मिल जाएगी फिर, क्या है? हाँ वैसे मैंने कल आपकी शो नहीं सुन पाई। अच्छा, क्यों भाई? क्यों? बस थोड़ा दिल परेशान था। क्यों परेशान था? दिल क्या हो गया? क्यों परेशान कर लिया दिल को? देखो, दिल कभी परेशान हो भी ना तो अपने आप को उस परेशान वाली कैफियत से निकालने की कोशिश करो, सही है ना? खुश रहने की कोशिश करो। सबसे पहली बात जो है ना, आपकी वजह से परेशान था। मेरी वजह से परेशान था? क्यों भाई? मैंने क्या किया है? और क्या करोगी? लो, मैंने क्या किया है भाई? लोग तो उल्टा हमें परेशान करते हैं, हमने क्या किया? हम इतने मासूम शरीफ लोग। चले वो रहने दे। अच्छा तुम, अच्छा गाना मैंने सुना दिया था ना उसको, तुम्हारा वाला। अरे लड़की इतनी सी बात में परेशान हो गई तुम। ओहो नहीं, वो जो है ना, आपने जेलसी वाली बात कर दी ना, उससे मेरा पाओगी। तो मैंने तुम्हें ये थोड़ी ना कहा था कि तुम वाकई में जेलस। तुमने बोला नहीं होती मैं जेलस, तो फिर मैंने मान तो लिया था। मजाक कर रही थी मैं, तो मेरी मजाक की बातों को सीरियस नहीं लिया करो भाई। अच्छा, आपको बस मेरी एक आरजे है। हाँ। और एक टीचर के हिसाब से मेरी और आपकी वो चली रही है। हाँ, आपको शायद किसी से प्यार करना है, किसी से दोस्ती करना है, हमें क्या करना है तो कर ले। ओह माय गॉड, इतनी इनसिक्योरिटी, इतनी इनसिक्योरिटी ना करो लड़की। चलो ये तुम्हारी मोहब्बत है, नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, नहीं मैं मजाक कर रही हूँ। तुम बिल्कुल जी, तुम्हारी मोहब्बत देखो, मेरी मोहब्बत ना आप तमाम लोगों के लिए एक जैसी है, सही है? अच्छा, हाँ, बस कुछ जो बड़े हैं मैं उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करती हूँ, वो एक अलग बात है। जो बुजुर्ग हैं हमारे शो में, है ना, तो मैं आप तमाम लोगों से बहुत 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 मोहब्बत करती हूँ, ठीक है? थैंक यू। और वाहिद मैं एक तो परेशान नहीं हो लड़की, मेरी वजह से परेशान नहीं हो करो भाई। मैं क्या जवाब दूंगी अल्लाह ताला को? मेरी वजह से बंदी परेशान है, मुझे जो है परेशानियाँ होंगी, पता है? फिर आप किसी की वजह से परेशान होते हैं ना, तो फिर उसको भी परेशानी होती है, उसको तकलीफ होती है। तो कोशिश ये करें, सही है ना, कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो फिर आप फिर उसको परेशान करने की कोशिश ना करें, है ना? ठीक है। ऐसे भी आप परेशान होंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला उसको सजा देगा कि भाई तुम्हारी वजह से दुखी है वो, है ना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इतना भी ज्यादा नहीं है। अच्छा चलो सही है। और बताओ। और बस खैरियत है, शुक्र है। आपने उस दिन कहा था मैं सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ, अब सुना भी चले। सॉन्ग सुनाऊं? कौन सा सॉन्ग सुनाऊं? हाँ, आपने खुद ही कहा था। मैंने खुद ही कहा था। अच्छा, आपने मना कर दिया था उस दिन। चले आज सुना दो। चलो सुना, चलो सुना, वही वाला गाना सुनाती हूँ जो उस दिन सुनाया था, जो मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, जो मैं रिपीटेडली सुनती हूँ। आजकल 1-2 दिन से नहीं सुन रही हूँ। वो जो सुनाया था लास्ट टाइम, है ना? दुआ भी लगे ना मुझे, अरे वो ना। अच्छा सुना दो। दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं नजर, तो यार आया, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया,
पहली पहली बार